सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करेंगे डेटा साइंस का नेक्स्ट। लेट्स सी। So here we have given some descriptive statistics for data analysis. These are few questions. We will discuss them. So let's begin. ये पहला क्वेश्चन है. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन. मेजर्स ऑफ दिस पर्सन. सो यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम दी गई है. अब हम उसका सोल्यूशन देखें. सबसे पहले इसमें हमें रेंज देखना है. तो डेफिनेशन क्या होता है, जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में डेटा सेट की, उसको हम रेंज कहते हैं. फिर कंप्यूटेशन एफिशिएंसी. तो कंप्यूटेशन एफिशिएंसी क्या होता है, जिसमें हम हाईली एफिशिएंट जो होता है उसको वंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर नोन, इसको हम जब निकालते हैं जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पता. इन a streaming database, these two extreme values can be tracked in real time with minimal overhead. सेकेंड इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इस इंटर क्वार्टाइल रेंज को देखेंगे हम. तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1. इट मेजर्स अ स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ डेटा मेकिंग इट रॉबस्ट टू आउटलायर. ये आउटलायर डिटेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है. कंप्यूटेशन एफिशिएंसी requires finding the 25th and 75th percentiles. In large database, this is efficiently approximated using quantile sketching algorithm like Greenwald-Khanna algorithm, which maintains a summary of the distribution using very little memory and allow fast approximate quantile retrieval. Third is variance and standard deviation. तो variance और standard deviation क्या होता है? Variance is the average of the square differences from the mean. Standard deviation is the square root of the variance. It indicates how spread out the data is relative to the mean. So ये इसका फॉर्मूला है. उसके बाद फिर कंप्यूटेशन एफिशिएंसी. तो कंप्यूटेशन एफिशिएंसी में क्या था, फॉर्मूला रिक्वायर्स टू पासेज ओवर द डेटा, one to calculate mean and second to calculate sum of squared. This can be solved efficiently in a single pass using Welford's algorithm, which maintains running totals for the mean and the sums of squared differences, making it deal with large streaming data sets. अब हम क्वेश्चन 2 एनालाइज करेंगे. इसमें हमको ये क्वेश्चन गिवन है. स्टूडेंट्स का फीडबैक रेटिंग्स जो है वो हमको 1 to 100 तक की स्केल पे दिया गया है. इसको हम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा गया है. अब हमको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, मीन रेटिंग. तो इसकी कैलकुलेशन मीन का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे. यहाँ से 29 मिल गई. उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मीडियन. तो मीडियन जो है वो क्या है, मीडियन पोजीशन फॉर एन जो है जो कि 20 है, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 10th मिल जाएगी. और अगर ऑड वगैरह होता है तो n/2 + 1 करके 11th वैल्यू मिल जाती है. तो 10th वैल्यू जो है वो 33 है, 11th वैल्यू जो है वो भी 33 है. तो दोनों का मीडियन निकालेंगे ऐसे, वो 33 आएगा. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डेटा. तो मोड ऑफ द डेटा जो है वो कैलकुलेशन जो है कैसे करते हैं, जो मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिखती है वो मोड होती है. तो वैल्यूज जैसे कि 20, 33 और 35 जो है वो हर बार 2 बार आ रही हैं, तो इसका मोड जो है वो यही नंबर्स हो जाएंगे. फिर कमेंट ऑन इट्स मॉडलिटी, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल. ये तो इसमें द डेटा सेट हैज़ 3 मोड्स. अब इसमें 3 मोड्स हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राई मॉडल. उसके बाद एस्टिमेट फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल. अब इसको एस्टिमेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल को. तो इसमें पोजीशन जो है वो दी गई है 0.25. इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, वहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे 20. फिर थर्ड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू जो पोजीशन है उसको पुट करेंगे इक्वेशन में, और फिर वहाँ से Q3 की वैल्यू आ जाएगी 43.75. उसके बाद फिर हम गिवन द 5 नंबर समरी ऑफ द रेटिंग्स. अब हम समरी देते हैं. तो 5 नंबर समरी प्रोवाइड्स अ रॉबस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा सेट शेप एंड स्प्रेड. इसमें मिनिमम जो है वो 13 है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 20 है, मीडियन 33, थर्ड क्वार्टाइल 43.75 और मैक्सिमम 70. अब हम ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट ऑफ द डेटा. अब इसका बॉक्स प्लॉट बनाएंगे. तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है, द बॉक्स प्लॉट डिस्प्ले 5 नंबर समरी ग्राफिकली. ये ग्राफिकली बस समरी को जो है वो शो करेगा, जिसमें कि उसके अंदर मीडियंस और वो सबकी लाइंस जो है वो मार्किंग रहेंगी, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ. फिर हाउ इज़ अ क्वांटाइल एंड क्वांटाइल प्लॉट डिफरेंट फ्रॉम अ क्वांटाइल प्लॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब ये कैसे डिफरेंट हैं, तो क्वांटाइल प्लॉट जो है वो प्लॉट्स आर वैल्यूज इन द सैम्पल डेटा सेट अगेंस्ट देयर करस्पॉन्डिंग क्वांटाइल रैंक इन डेटा सेट itself. It primarily shows the overall distribution shape and helps identify clusters or tails.
और क्वांटाइल प्लॉट जो है वो क्या होता है, क्यू प्लॉट, तो इसमें प्लॉट्स दी क्वांटाइल्स ऑफ द सैम्पल डेटा सेट्स अगेंस्ट द क्वांटाइल्स ऑफ अ स्पेसिफिक थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो क्यू प्लॉट जो है वो स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। इफ द पॉइंट्स ऑन द क्यू प्लॉट फॉल अप्रॉक्स ऑन अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन, द स्टूडेंट फीडबैक डेटा कैन एज्यूम बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ द डेविएट, तो डेटा जो है वो नॉन नॉर्मल है। एनालिसिस ऑफ ग्रुप सेटिस्फैक्शन स्कोर्स, तो इसमें क्वेश्चन 3 है, तो अप्रॉक्सीमेट मीडियन स्कोर, इसको फाइंड करना है। इसमें हमको स्कोर्स दिए गए हैं इंटरवल्स में फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको इसका मीडियन सेटिस्फैक्शन स्कोर जो है वो फाइंड करना है। सो लेट्स डू इट। स्कोर की रेंज जो है वो गिवन है 1 to 5, 6 to 15 एंड ऑल। इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग अ फॉर्मूला। तो ये आ गई। उसके बाद फिर हम स्टेप 2 में आइडेंटिफाई करेंगे मिडिल क्लास, जो कि मीडियन पोजीशन है, तो वो n/2 करके आ जाएगा 1597। द क्लास वेयर CF फर्स्ट एक्सीड्स 1597 इज दी 21 to 50 रेंज। अब इसमें मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे, जहाँ पे ये कौन सी टर्म कौन सी है तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। L जो है वो लोअर ऑफ द मीडियन क्लास है, C कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, तो उनकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन्स है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे सब पुट करके इसमें वैल्यूज़, और हमारा आंसर आ जाएगा 33.51। उसका एनालिसिस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेटा, इसमें n=18 जो है एज एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन 4 में। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो फीडबैक सर्वे कलेक्ट कर रहा है बोथ स्टूडेंट एज एंड देयर सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोडक्टिविटी फॉर 18 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो कैलकुलेट करेंगे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज और उनकी प्रोडक्टिविटी का परसेंटेज। तो एज कैलकुलेशन जो है वो कैसे होंगे, तो मीन जो है वो फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 48 ईयर्स आ जाएगा। और मीडियन जो है वो लगाएंगे, उसके लिए सॉर्ट करना पड़ेगा पहले एजेस को, उसका फिर मीडियन जो है वो हमारा आ जाएगा 51 ईयर्स। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है उसे पुट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.31। उसका प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आंसर आएगा 30.49%। और मीडियन जो है उसे भी सॉर्टेड प्रोडक्टिविटी पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले सॉर्ट करेंगे इन सबको, उसका फिर इनका मीडियन आएगा 30.35%। और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, y-y² का इसमें समेशन करेंगे, तो इसका आंसर आफ्टर अप्लाइंग इस 10.7 आ जाएगा। इनका बॉक्स प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो 2 सेपरेट बॉक्स प्लॉट्स जो हैं वो विजुअली कंपेयर करना है सेंट्रल टेंडेंसीज को, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट एंड अ क्यू प्लॉट टू स्टडी रिलेशनशिप। स्कैटर प्लॉट रिलेशनशिप प्लॉट्स एज ऑन द एक्स एक्सिस और प्रोडक्टिविटी को वाई एक्सिस पर। द रिजल्टिंग ग्राफ रिवील्स द कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन। पोटेंशियल क्लस्टर्स और आउटलायर्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। और क्यू प्लॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक के लिए यूज टू कंपेयर ईच वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द थ्योरेटिकल normal distribution. So we have covered all the questions in this. So thank you for watching. We will see you soon, guys.